सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, उनको सोल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन देखो, 999 को देखते हैं। सबसे पहले कितनी बार आया, 6 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, इसको जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 2 और 1 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 कितना होता है, 21। इसको लिखेंगे ऐसे, 7 से काट देंगे, 7 या 21। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5994। और ये 3 आया है, इसको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5997। ये आंसर हो जाएगा। एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो बताना है संख्या क्या होगी। देखो एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये होता है x² बटे में 100। ये तब काम करता है जब 20% कम की जाती है और 20% ही बढ़ाई जाती है। तो बढ़ाया और घटाया जाता है जो अंक, जितने प्रतिशत भी, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x है 20, तो 20% बढ़ाया है और फिर 20% कम कर दिया गया है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि 4% की कमी आएगी। और ये 4% की जो कमी है ना, किसके बराबर दे रखी है, 20। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो 4% की कमी आती है, 4% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 4। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 100 कर देना। तो 4 5 20 और संख्या आ जाएगी कितनी, 500। ये आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है और फिर 30% बढ़ाया जाता है। देखो 20% तो पहले कम कर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, 30% उसको बढ़ा दिया जाता है, इस तरीके से। तो परिणामतः है, यदि उसका मूल्य 416 रुपए हो जाए, यानी कि अंत आखिर में उसका जो मूल्य है वो 416 रुपए हो जाता है, तो बताना है कि उस वस्तु का मूल्य पहले कितना था। तो इसको हम फ्रैक्शन से करेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। और 30% का मतलब होता है 3/10। तो पहले वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपए था, तो अब एक क्या हुआ है, कम हो चुका है, तो ये 4 हो जाएगा। अगर वस्तु का मूल्य 10 रुपए था, तो ये 3 बढ़ चुका है, यानी अब 13 हो जाएगा। इस दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 13 चौका कितना होता है, 52। और 5 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 416 रुपए हो जाता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या था, मूल्य 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखे हैं, 416 हो जाता है। तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, 416 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 8 गुना आ जाएगा। तो इसको हम 8 गुना कर देंगे, पहले वाला मूल्य आपका आ जाएगा 8 5 40। तो वस्तु का मूल्य कितना था, 400 रुपए था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया है, 416 हो चुका है। इस तरीके से सोल्व करोगे तो आसान तरीके से और जल्दी निकाल पाओगे क्वेश्चन। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, इस तरीके से। और 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं। तो काले गोलों का प्रतिशत बताना। देखो 100 नीले गोले हैं, तो इसमें से 25% निकाल लिए जाते हैं। तो 25% 100 का कितना होता है, 25। तो बचेंगे कितने, 75, ये बचेंगे नीले गोले। अब 50% लाल निकाल लिए जाते हैं, तो इसका 50% इसका आधा हो जाएगा, यानी 25 निकाल लेंगे तो 25 बचेंगे शेष। और 50 गोले एज इट इज यहाँ पर हैं, 50 के 50। तो 50 काले गोलों का है, तो बताना क्या है, काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा। देखो कुल टोटल यहाँ पर शेष कितने गोले बचे हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे 25 और 75, 100 और 50, 150 कुल गोले हैं जो बचे हुए हैं। और 150 गोलों में से 50 गोले क्या है, काले हैं। तो इनका प्रतिशत बताना है, तो गुणा में कर देना 100। 0 से 0, 5 3 15 और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। 180 रुपए भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। देखो 180 रुपए में आते हैं 1 दर्जन, यानी कि 12 जोड़े आते हैं जुराब के। और 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद इनका मूल्य हो जाएगा 144 रुपए। 144 रुपए में कितने जुराबों के जोड़े खरीदे जा सकते हैं, ये है 1 दर्जन, यानी कि 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 12 रुपए की एक जोड़ी है। एक जोड़ी 12 रुपए में जुराबों की खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो बताना है 48 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो 48 रुपए में जब एक जोड़ी 12 रुपए की है, तो 48 रुपए में कितनी खरीदी जा सकती है, 4 जोड़ी खरीदी जा सकती है। इस तरीके से आंसर निकाल दोगे, ये आंसर हो जाएगा। एक प्लेट क्रमवार 12 से ही 1/2% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपए में बेची जाती है। 6300 रुपए सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में वो बेची जाती है। ठीक है, तो बताना है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन काम करेगा। 12 से ही 1/2% का मतलब 1/8 होता है। 10% का जो मतलब होता है वो होता है 1/10। 8 रुपए अंकित मूल्य है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये आ जाएगी 7 रुपए में बेचेगा।
₹10 अगर अंकित मूल्य है, ₹1 का डिस्काउंट देकर ₹9 में बेचेगा, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ₹80 अंकित मूल्य था और 7 नियम 63, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि किसके बराबर दे रखा है, ₹6300 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इसको डिवाइड करके देख लिया करो। तो अंकित मूल्य क्या है, 80 है, तो इसको 100 गुणा कर देंगे, तो अंकित मूल्य आ जाएगा ₹8000। ये है इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका। एक वॉशिंग मशीन को 3 डिस्काउंट के बाद ₹6480 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताना है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, एक्स मानकर भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है और 10% का मतलब 1/10, और इसको भी लिख लेंगे 1/10। यानी कि ₹5 अंकित मूल्य है तो ₹1 का डिस्काउंट दे दिया तो ₹4 में बेची जाएगी। और ₹10 अगर अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट 9 में, और फिर ये भी हो जाएगा 10 का, ये 9 हो जाएगा। और तीनों को क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 500, इसको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, ये तो सेलिंग प्राइस है और ये दे रखा है 6480। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो पता चलेगा 20 गुना है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ₹10,000। ये क्या आ जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य, जो कि 20%, 10% और 10% के 3 अलग अलग ऐसे डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में सेल की गई है, वो ₹6480 में सेल की गई है। इस टाइप के क्वेश्चनों को एक्स मानकर भी निकाल सकते हो। जैसे अंकित मूल्य हम ₹X मान लेते हैं, तो 20% डिस्काउंट दिया गया है, तो वॉशिंग मशीन का जो अब मूल्य कितने रुपए में बेची गई है, 20% डिस्काउंट दे दिया तो 80% रह जाएगा उसका मूल्य। फिर दिया गया है 10% का डिस्काउंट, यानी कि फिर 90 रह जाएगा इसका, और फिर 10% का, यानी कि फिर ये हो जाएगा 90/100, जो कि इसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच दी, ₹6480 में यहाँ से बेच दी गई है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 6480, और गुणा में इस तरीके से ऊपर आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100, और फिर कितना 100, और बटे में ये हो जाएगा 80, फिर ये 90, और फिर यहाँ पर 90। इसको काट सकते हो, 3 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3, तो इसको काटेंगे तो 8 8 64, 8 एकम 8 और 0, 9 से काटेंगे तो 9 9 81, और ये हो जाएगा 0, 9 से फिर काट देना, ये कटेगा 10 पर। ठीक है, यहाँ से भी मूल्य क्या आ जाएगा, x का 10,000। वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य रहेगा वो ₹10,000। दोनों तरीके से आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। देखो, ये तरीका भी आपको आसान लगेगा, लेकिन ये आसान तब तक है जब तक यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में अगर यहाँ आसान फ्रैक्शन दे रखी है 20%, 10%, 5%, 40%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से मत निकालो। लेकिन क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पर 12 सही 1/2%, 33 सही 1/3% का डिस्काउंट ऐसे दे दिया जाएगा ना, तब यहाँ पर ये फार्मूला एक्स मानकर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सवाल को सोल्व करना सीख जाओ, तो आप क्वेश्चनों को जल्दी हल कर पाओगे। किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो, इसको हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या है, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90। तो 100 में से 90 माइनस कर देंगे। डिस्काउंट जब देते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाता है। 8% का लाभ लेना है तो 100 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 108, और लाभ ऐसे जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मार्क प्राइस। तो ₹90 कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस बन जाता है वस्तु का 108, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ₹18 की करनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस है 90, तो गुणा में कर देना 100% के लिए, 18 5 90, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा इसी ट्रिक से यूज करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मार्क प्राइस दे देता है, कॉस्ट प्राइस पूछ लेता है सेम सिचुएशन में, तो मार्क प्राइस के सामने मार्क प्राइस यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितने गुना है, तो कॉस्ट प्राइस को गुणा कर देना। या फिर आपको दे देगा कॉस्ट प्राइस, दे देगा यहाँ पर जैसे 90 आया है, तो यहाँ दे देता कॉस्ट प्राइस है वस्तु का ₹900, तो यहाँ से क्या आ जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाती, तो इसको 10 गुना कर देते, यानी 1080, ये आ जाता मार्क प्राइस। इस तरीके से निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जब आप क्वेश्चन समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसको नहीं कर पाते हैं सोल्व क्वेश्चन को। तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ, आप सोल्व क्यों नहीं कर पाते। देखो, सबसे पहले तो आप ये टारगेट बनाकर चलोगे, आपने करना क्या है, किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपको पता है मैथ का इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम आप दे लेना, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं एचएसएससी का, चाहे आप एसएससी लेवल सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हो, एचटेट का देते हो, सीईटी देते हो, कोई भी एग्जाम लगा लो, आप मैथ पूछा जाता है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक टॉपिक लिया,
आपने उठाया परसेंटेज का। परसेंटेज उठाने के बाद आप क्या करो, उसके टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उस टाइप वाइज क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, बार बार उनको समझो। ज्यादा टाइप नहीं होते, मुश्किल से 35 या 30 टाइप के नए नए सवाल जो है ना, जिसमें नया लॉजिक लगता है, वे सवाल आप करो, ठीक है, टाइप वाइज। उनको करने के बाद फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो, किसी एसएससी के उठा सकते हो, एचएसएससी के ले सकते हो आप। अगर आप एस्टेट की तैयारी करते हो, एस्टेट के प्रीवियस ईयर उठा सकते हो। उसमें से फिर आपने क्या करना है, आपने उस प्रतिशत जो पढ़ा है ना टाइप वाइज, उस प्रतिशत पढ़े हुए को फिर प्रैक्टिस में लेके आना है। अगर आप उसकी जो है रेगुलर बेसिस पर, आप शुरुआत में तो देखो, मैं नहीं कहता आपको, लेकिन शुरुआत में आप 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, केवल परसेंटेज की, क्योंकि आपने परसेंटेज को अच्छे तरीके से सीख लिया है, टाइप वाइज सीख लिया है। अब आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हो। 20 क्वेश्चन शुरुआत में करो, ठीक है, ज्यादा नहीं को क्वेश्चन कर पाते हो तो 20 से शुरुआत करो, फिर 20 के बाद 30, 40, 50, और आप पाओगे धीरे धीरे करके आप एक दिन में फिर 100 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे। और एक बार आपने 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कर लिए ना, परसेंटेज एक टॉपिक की, तो आप ये मानकर चलो कोई भी एग्जाम देते हो, प्रतिशत का कहीं से भी क्वेश्चन आता है, चाहे नया क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आप उन टाइप के बेसिस पर और आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर आप सोल्व कर दोगे, आप नए क्वेश्चन को भी सोल्व कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई रिटेल टाइप चीजें होती है, ये चीजें पता है क्या, इनके बेस पर, इन जैसे फ्रैक्शन मैंने बताया था, फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, तो धीरे धीरे करके आप पता चलता रहेगा आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, वो कब आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करते रहा करो, और ये नहीं है कि आप 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 50 की करो ना, बिल्कुल नहीं। आपने प्रतिशत लेना है शुरुआत में, और प्रतिशत के कम से कम भी 800, 900 और 1000 जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो मैक्सिमम, उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर आपको दोबारा से बार बार वही चीजें उठाकर ना देखनी पड़े। तो एक बार तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपके पास आता है, एग्जाम आया और 1 महीना आपके पास है और आप तैयारी करने बैठ जाते हो, उसके बाद फिर छोड़ देते हो ना। पूरी तैयारी किया करो, मैथ को प्रतिशत से उठाओ, और उसके बाद आप सभी टॉपिक को ऐसे टाइप वाइज क्लियर करते हुए चलो, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलो। इस प्रोसेस में आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने के बाद आपसे कोई भी एग्जाम देते हो और मैथ के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।